मौजूद तो है, तब तो इतना हत्या हो रहा है ना दहेज के लिए। ज़्यादातर तो पढ़े लिखे लोग ही ले रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कहेंगे कि आजकल तो देख रहे हैं कि जिनको जॉब है तो वो भी तो दहेज ले रहे हैं, जिनके पास हर चीज़ है वो भी दहेज ले रहे हैं। बोलते हैं सरकार की शराब बंद है, पर शराब तो बिकता ही है। उसी तरह से बोलते हैं दहेज बंद है, पर दहेज तो सबको लेता ही है। वो दहेज तो नहीं दे रहे हैं ना। शौक से बेटी को अपने कुछ भी दे सकते हैं, लेना तो जुर्म है। दहेज के खिलाफ मैं हूँ। दोनों खराबी चीजें, दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन दहेज नहीं लेने पे उसके बावजूद भी आजकल का ऐसा माहौल बन चुका है कि लड़के को मारने लगती है, सब लड़की को मारने लगती है, उसके बाद दहेज चाहिए। नहीं, पढ़े लिखे लोग भी लेते हैं पर नहीं लेना चाहिए। जैसे काजू किशमिश जैसे पिस्ता का डिमांड है ना, तो जितने ऊपर पोस्ट पे हैं उतना ही उनका डिमांड है। वही तो हम बोल रहे हैं कि अब पहले लोग कहता था कि बेटी बचाओ, अब वो बात नहीं है। अब है बेटा बचाओ। क्या लगता है कैसे ये दहेज प्रथा खत्म होगी? लोग समाज में सभी लोग मतलब उसका सहयोग करेंगे तो नहीं, आदमी से नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पढ़े लिखे वही दहेज लेते हैं। दहेज किसी को भी नहीं लेना चाहिए। मेन जो चीज़ है, आप ये मानते हैं कि दहेज प्रथा अभी भी मौजूद है? 100% मौजूद है। संदेश यही देना चाहते हैं कि सबसे फर्स्ट प्राथमिकता है कि जो बहू घर में आ रही है उसका मतलब आचार विचार, रहन सहन, उसका चरित्र, सब चीज़ अच्छा होना चाहिए। वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। देखिए, आज हम एक बात करेंगे एक ऐसी परंपरा के बारे में जो कानूनी तौर पर तो बंद है, लेकिन समाज में कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दहेज प्रथा के बारे में, जो इसकी वजह से लाखों लड़कियों की जो ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाती है। लड़कियाँ शादी करके दूसरे घर जाती हैं और कुछ ही महीनों बाद उन पे उत्पीड़न होता है, प्रताड़ित किया जाता है, यह बोलकर कि हमें और पैसे चाहिए, हमें लग्जरी गाड़ी चाहिए। अब इसी को लेकर हम जुड़ेंगे जनता के साथ, लोगों की राय जानेंगे और जानेंगे कि वह इसको किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे देखते हैं और इसको ख़त्म करने का उपाय क्या है। आइए चलते हैं, जुड़ते हैं जनता के साथ। दहेज अभी भी मौजूद तो है, तब तो इतना हत्या हो रहा है ना दहेज के लिए। और कुछ आपको क्या लगता है कि मतलब जो दहेज लेते हैं वो पढ़े लिखे लोग नहीं लेते हैं और सिर्फ कम ज़्यादातर तो पढ़े लिखे लोग ही ले रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसा कहेंगे कि आजकल तो देख रहे हैं कि जिनको जॉब है तो वो भी तो दहेज ले रहे हैं, जिनके पास हर चीज़ है वो भी दहेज ले रहे हैं। और इधर तो देख ही रहे हैं बार बार हत्याकांड कितना हो रहा है दहेज के लिए ही। जो माँ बाप 12 लाख 15 लाख 20 लाख देते, उनके भी बेटी सुख में नहीं है, तो गरीब का क्या होगा। आपको क्या लगता है कि ये दहेज प्रथा कभी खत्म होगा? होना तो चाहिए, पर सरकार अब इस पे कुछ करे तब तो। कानून तो बोलते हैं कि नहीं है, पर वो नियम बंद तो नहीं ना हुआ है। हर तरह से तो बोलते हैं सरकार की शराब बंद है, पर शराब तो बिकता ही है। उसी तरह से बोलते हैं दहेज बंद है, पर दहेज तो सबको लेता ही है। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। सुनिएगा, आपको क्या लगता है था आज भी मौजूद है? कानूनी तौर पे तो बंद है, लेकिन लोग उसकी मतलब लड़की माँ लोग ही देते हैं, नहीं ले रहा है। उसके बाद भी अपने अनुसार बहुत कुछ दे देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है जब सामने वाला लड़के के परिवार नहीं देते हैं लेकिन फिर भी ये लड़की के परिवार बोलते हैं दे देते वो हैं? अपने शौक से देते हैं, बच्चे को दे रहे हैं, फल को उसको उतना करते हैं, इसलिए अपने शौक से वो देते हैं। तो ये अच्छी बात है दहेज लेना या देना? वो दहेज तो नहीं दे रहे हैं ना। शौक से बेटी को अपने कुछ भी दे सकते हैं, लेना तो जुर्म है। दहेज के खिलाफ मैं हूँ। अच्छा, आप इस बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, दहेज लेना और देना दोनों खराबी चीजें, दहेज नहीं लेना चाहिए, लेकिन दहेज नहीं लेने पे उसके बावजूद भी आजकल का ऐसा माहौल बन चुका है कि लड़के को मारने लगती है, सब लड़की को मारने लगती है, उसके बाद दहेज चाहिए। हम नहीं दिए हैं, लेकिन हमको चाहिए। नया वर्ड आया है कि दहेज नहीं, गिफ्ट। हाँ, गिफ्ट दीजिए, मतलब हम दिए चाहे नहीं दिए, लेकिन हमको चाहिए ये चीज। आपको क्या लगता है कि दहेज सिर्फ और सिर्फ जो नहीं पढ़े लिखे वही लेते हैं या पढ़े लिखे लोग? नहीं, पढ़े लिखे लोग भी लेते हैं पर नहीं लेना चाहिए। हाँ, ज्यादा कौन लेता है? ऐसा बोला जाता है पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, तो दहेज वगैरह नहीं लेते हैं। आइए से काजू किशमिश के उन लोग का डिमांड है। हाँ, जैसे काजू किशमिश जैसे पिस्ता का डिमांड है ना, तो जितने ऊपर पोस्ट पे हैं उतना ही उनका डिमांड है। हाँ, क्योंकि अभी एक खबर आई थी कि एक जज के पूरे फैमिली जज और लॉयर से भरे हुए, लेकिन उनकी जो बहू है उनकी हत्या हो जाती है।
हाँ, वही तो हम बोल रहे हैं कि अब पहले लोग कहता था कि बेटी बचाओ, अब वो बात नहीं है, अब है बेटा बचाओ। क्या लगता है कैसे ये दहेज प्रथा खत्म? लोग समाज में सभी लोग सब मतलब उसका सहयोग करेंगे, तो नहीं एक आदमी से नहीं होगा, पूरे लोग सहयोग करेंगे उसके बाद ही होगा। लेकिन आज के डेट में सबसे पहला है बेटा बचाओ, यही नारा रहना चाहिए कि बेटा बचाओ, क्योंकि आजकल का जैसा माहौल है ना उस हिसाब में बेटा को ही बचाना है। दहेज ये जो प्रथा है लेन देन लेना और देना ये सही है कि नहीं? क्या सोचते दहेज पे? दहेज लेना देना तो सही नहीं है। आपका बहुत लोगों का है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वह दहेज नहीं लेते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? कि सिर्फ और सिर्फ जो पढ़े लिखे नहीं हैं वही दहेज लेते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं वही दहेज लेते हैं। दहेज किसी को भी नहीं लेना चाहिए। मेन जो चीज़ है आप ये मानते हैं कि दहेज प्रथा अभी भी मौजूद है, 100% मौजूद है। तो इसको किस तरह से मतलब कैसे खत्म जब होगा? तक समाज देखिए में कितनी बेटियां की जिंदगी चल जाती है, किस तरह से समाज में जागरूकता आएगी। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो दहेज लेन देन? संदेश यही देना चाहते हैं कि सबसे फर्स्ट प्राथमिकता है कि जो बहू घर में आ रही है उसका मतलब आचार विचार रहन सहन, उसका चरित्र, सब चीज़ अच्छा होना चाहिए। दहेज कुछ भी नहीं है। ऐसे भी समाज में बहू बेटियों को लक्ष्मी की दर्जा दी जाती बहुत लोग का होता है कि लड़कियां भी तो आ रही हैं लेकिन इसलिए उनकी हत्या हो जा रही है क्योंकि दहेज नहीं मिला है, मोटी रकम नहीं मिली है, गाड़ी नहीं मिला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ अभी फिलहाल केस आया था। चरित्र का भी चलते होता है। हम भी पुलिस में हैं। आपको आपके पास तो केस ज्यादा आते होंगे। ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं। ऐसा 100% लड़के गलत नहीं होता है, कभी कभी लड़कियां भी गलत होती है। अभी जैसे जो मर्यादा को जी एक त्विषा शर्मा का एक केस है, एक और भी केस है जिसमें जो फैमिली है पूरे अभी हम कांस्टेबल हैं, हम केस नहीं देखते हैं, लेकिन एक सामाजिकता के तौर पर हम आपको बता रहे हैं कि घर में मतलब बहू का चरित्र अच्छा होना, उसका मतलब मर्यादित होना, ये सबसे बड़ी मायने रखता है। रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। कितना हो अब धन दौलत लेकर के शादी कर लीजिए, अगर घर में वो बेटी बहू अगर सही नहीं है तो वो सब बर्बाद हो जाएगा। रिश्ता अच्छा होना चाहिए, यही संदेश है मेरा। तो जैसा कि आपने सुना, हमने दहेज पे लोगों की राय ली। बहुत लोगों का कहना है कि जो राय है उसमें तो मानते हैं लोग कि दहेज अभी भी मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे करके यह चेंज होगा और लोग दहेज का जो लेन देन है वह नहीं करेंगे और नहीं करना भी चाहिए, क्योंकि उससे लाखों लड़कियों की जो जिंदगियां हैं वो बर्बाद हो जाती है। अब आपके इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।